शुरू करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दी भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है। प्रश्न दिए हुए थे, किए आप लोगों ने? कर ले आज। कौन से नंबर से करने हैं? नंबर बताइए सुनीता आंटी, ख्याल में। वो 279 तक के कर लिए थे ना, 280 से ऐसा है। 80 तो हो गया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। 281 281। हाँ 281 ही। ठीक है। 281 नंबर का क्वेश्चन है। सम्यक पेज नंबर आएगा 235 235। और भी प्रश्न बनाना। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप ये प्रकरण है। इसके अंतर्गत सम्यक ज्ञान के लिए यह क्या करता है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। सम्यक ज्ञान के लिए यह शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना शास्त्र में कहा तो उसको मानता है, शास्त्राभ्यास करने में तत्पर भी रहता है। वहां सीखना, सिखाना, याद करना, बांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग लगाता है, परंतु उसका प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन पर उसकी दृष्टि नहीं रहती है। ठीक है। नहीं और नहीं, ये ज्यादा है। प्रमिला जी आपने क्या लिखा? इसने शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन सही नहीं समझा और सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र का वाच्य शुद्धात्मा उसे नहीं पकड़ा। नहीं, बस सम्यक ज्ञान के लिए क्या करता है ये बताना है, क्या नहीं करता है वो तो अलग मैटर है। तो इसका आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। बस इसका आंसर इतना, क्योंकि शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है,
इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि शास्त्राभ्यास के लिए या शास्त्राभ्यास के नाम पर क्या क्या करता है, तो वो जो आगे का जवाब है वो फिर उसमें आएगा। बोलिए निशांत। चूंकि शास्त्रों में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, अतः यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है और सीखना, सिखाना, याद करना, वांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में अपने उपयोग को लगाता है। पर शास्त्राभ्यास से शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान बढ़ाना प्रयोजन नहीं होना चाहिए था, वरन शास्त्रों को पढ़कर अपनी आत्मा को जानना मूल प्रयोजन था। उस पर तो ध्यान दिया नहीं, अपितु शास्त्रों में जो उपदेश दिया है उसे औरों को सुनाता है, और यदि वे लोग माने तो संतुष्ट होता है। जबकि ज्ञानाभ्यास से स्वयं का भला होना चाहिए था, भले ही साथ में औरों का भी भला हो जाए, पर मूल लक्ष्य तो आत्म कल्याण करने का होना चाहिए था। इसने बाहरी तैयारी तो सारी कर ली। रुकिए, एक मिनट रुकिए, फिर आगे के क्वेश्चंस पढ़े कि नहीं आपने? हाँ वही सब एक पढ़े, में लेकिन उसका आप बड़ा आंसर एक ही क्वेश्चन में सारा आंसर आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चंस में क्या आएगा? बस उसमें प्रश्न इतना ही है कि शास्त्राभ्यास के नाम पर क्या क्या करता है, तो सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना और औरों को संबोधन देना। वही बस बोला केवल ना, क्या करता भले ही है। साथ में अपना पहले भला भी जो प्रश्न थे अपने उसी, नहीं तो आप फिर वो भी बता रहे ना उसमें कि फिर वो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। वो अगला प्रश्न है कि उसमें अन्यथापना क्या है। वो मैं शॉर्ट करने के लिए वो अलग अलग उसको प्रश्न रखे हैं मैंने उसमें। तो इसका छोटा आंसर है। हाँ, मतलब केवल अभी वो क्या कर रहा है ये बताना है। पहला प्रश्न ये था कि सम्यक ज्ञान के नाम के लिए क्या कर रहा है, तो केवल शास्त्राभ्यास। अब शास्त्राभ्यास के नाम पे क्या करते हैं? सीखना, सिखाना, वाचना, पढ़ना, पढ़ाना, औरों को उपदेश दे देना, जो एक दो लाइन छोड़ के आगे है ना। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, और बहुत से जीव उपदेश माने तो संतुष्ट होता है। ये शास्त्राभ्यास का अभिप्राय समझता है। हाँ पूर्णिमा आंटी, आप कुछ पहले बोल रहे थे? नहीं वही बोल रही थी कि वो तो पहले प्रश्न उत्तर ऊपर बताया वो आ गया, दूसरे क्वेश्चन में आ गया शास्त्राभ्यास के, तो प्रयोजन पर दृष्टि नहीं रहती, ये पहले उसमें आ गया उसका। तो उसको करता तो सब क्रियाएं हाँ। बराबर है, शास्त्र के अनुसार कर रहा है, अब वो पर अब प्रयोजन क्या प्रयोजन है? पे दृष्टि नहीं है, उसके लिए प्रश्न ये है कि सीखना, सिखाना आदि क्रियाओं में क्या अन्यथापना है, तब फिर ये जवाब में आएगा कि अब इसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। सीखना, सिखाना वो गलत नहीं है, लेकिन वो उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है 283 नंबर का, और ये जो शास्त्राभ्यास के नाम पर क्या क्या करता है, इसमें तो पूरा यानी पूरे प्रकरण में से ये जो सारे प्राकृत का पढ़ रहा है, नहीं सब शास्त्राभ्यास के नाम पर ही कर रहा है। तो सब में से जो जो भी है ना, एक एक पॉइंट्स अपन ने पॉइंट्स लगाए थे, आप लोगों ने ध्यान है? अपन ने इसमें ये पॉइंट्स आप लोगों ने लगाए थे पॉइंट कि क्या क्या करता है शास्त्राभ्यास के नाम पे? नहीं बोलिए, कोई अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने कर दिया चालू। नहीं लगाया आप लोगों ने किसी ने भी? न्याय व्याकरण वो वाले पॉइंट है। नहीं, देखिए शास्त्राभ्यास के नाम पे क्या क्या करता है, तो इससे एक पॉइंट है ये पहले पैराग्राफ में, सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, ये पहला। फिर दूसरा है इससे 2 लाइन नीचे, स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को फिर तीसरा है कि शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तो शास्त्राभ्यास पेज नंबर क्या है? नाम पे न्याय, व्याकरण, काव्य इसी का अभ्यास कर रहा है। 236 पे आ गए अब हम। फिर आगे है, ये तो सब न्याय व्याकरण वाला ही चल रहा है प्रकरण, 236 का लास्ट पैरा। फिर शास्त्राभ्यास के नाम पे क्या करता है, कितने ही जीव पुण्य पाप आदि के फल के निरूपक आदि शास्त्रों का, कट के आ रही है। आचार आदि शास्त्रों का। तो शास्त्राभ्यास के नाम पे अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज कट के आ रही है, हाँ कट कट के आ रही है। 1 मिनट।
अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ गई। देखिए इसके लिए मैं हिंट में लिखती हूँ ना, पेज नंबर भी मैंने लिखा था इस क्वेश्चन के साथ में, 235 236। तो शास्त्राभ्यास के नाम पर क्या क्या करता है, शास्त्राभ्यास के लिए क्या क्या करता है, तो केवल अभी वो क्या कर रहा है। अगर आगे ये प्रश्न नहीं होता कि उसमें क्या अन्यथापना है, तो आप अन्यथापना उसी में साथ में बताते। लेकिन अभी केवल ये पूछा है कि क्या करता है, फिर अगला क्वेश्चन है कि अन्यथापना क्या है। तो वो पूरे प्रकरण में से शास्त्राभ्यास के नाम पे सीखना सिखाना वाचना, अगर बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना हो तब तो ये एक ही लाइन काफी है। सीखना सिखाना वाचना पढ़ना पढ़ाना, इसमें सब बातें आ गई। और फिर थोड़ा सा अपने को डिटेल करनी है तो उपदेश देता है, न्याय व्याकरण छंद काव्य अलंकार पढ़ रहा है, चारों इसको और शॉर्ट में जो लास्ट पैरा भी पढ़ा 236 वाला, इसको एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं, चारों अनुयोगों का प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग का अभ्यास करता है, और तत्व ज्ञान के कारण रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र उनका अभ्यास करता है। मतलब चारों अनुयोगों का भी अभ्यास करता है। किसके नाम पर? शास्त्राभ्यास के नाम पर। ये 5 पॉइंट लगभग हो गए। मिले आप लोगों को? फिर से बताती हूँ। 235 पेज पे सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप के पहले पैराग्राफ में है दूसरी लाइन, सीखना सिखाना याद करना, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद में चौथी लाइन, स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय। फिर इसके बाद में दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन कि शास्त्राभ्यास में भी व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। फिर 236 पेज पे लास्ट पैरा में इसको तीनों अनुयोगों के, इसको तो अपनी भाषा में शॉर्ट करना पड़ेगा, पैराग्राफ तो पूरा बड़ा है, कि प्रथमानुयोग का चरणानुयोग के और कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करता है। और फिर 5वां पॉइंट बनाना हो तो फिर द्रव्यानुयोग का अलग ले लें, नहीं तो 4 ही पॉइंट कर लें कि चारों अनुयोगों का अभ्यास करता है, ऐसा भी कह सकते हैं इस तरह से। अब इसमें भी जो आगे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है 283, सीखना सिखाना आदि क्रियाओं में क्या अन्यथापना है। प्रश्न इतना है कि सीखना सिखाना आदि क्रियाओं में क्या अन्यथापना है। बोलिए प्रमिला जी। शास्त्र पढ़ना सीखना आदि क्रियाओं में इसने प्रयोजन को नहीं समझा, और प्रयोजन न समझने से तोते जैसे ही पढ़ना हुआ, और प्रयोजन नहीं समझा इसलिए इसकी वहां पर वाच्य पर दृष्टि नहीं गई। और जो शुद्धात्मा न समझे और इन क्रियाओं को ही धर्म माने, यह विचार ही न करे कि मैं जीव मुझे सुखी होना, तो ये तो अन्यथा, ये शास्त्र पढ़ने का अन्यथापना है इन क्रियाओं। वो तो मिथ्या। हाँ, अपना प्रयोजन उसमें नहीं विचार। ठीक है। अब है उपदेश देने में क्या विपरीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो प्रीति। उपदेश देने में विपरीतता यह है कि इस उपदेश में मुझे क्या कार्यकारी है उसका अभिप्राय इसको नहीं है। यह केवल औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है और उनके उपदेश मानने पर यह संतुष्ट हो जाता है तथा ना मानने पर विषाद करता है। लेकिन ज्ञानाभ्यास तो मुख्यतः अपनी आत्मा के भले के लिए किया जाता है। उसमें यदि पर का भला हो भी जाए तो यह अच्छी बात है, लेकिन मान्यता में अपना भला करने के लिए ही शास्त्राभ्यास करना सार्थक है। बढ़िया। उपदेश दे रहा है तो बस बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, दूसरे लोग खुश हो रहे हैं और दूसरों को अच्छा लग रहा है, उसी में अपनी सार्थकता समझ रहा है। लेकिन वो उपदेश देना भी किसके लिए था कि वो स्वयं अपना उसमें प्रयोजन सधे। उपदेश दिया तो वो ज्ञानाभ्यास खुद का हुआ और खुद उस वाच्य तक पहुंचे उसके माध्यम से, तब तो ठीक था। और खाली उपदेश देकर दूसरों को प्रसन्न किया। एक वो जो है पद्मनंदी नहीं, रत्नाकर पंचविंशति का, उसमें एक छंद आता है, इसी तरह का छंद है, देखो अभी शब्द फिर स्लिप हो गए, कि मतलब दूसरों को उपदेश, दूसरों को रिझाने, जग को रिझाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी, ऐसी लाइन उसमें आती है। मतलब दुनिया को मेरे विद्या बसी, मतलब कुछ ज्ञान हो गया है, कुछ शास्त्राभ्यास किया है, तो दूसरे लोग उससे रीझ जाएं, प्रसन्न होएं, अपनी बड़ाई कर लें और गुणगान गा लें, इसके लिए।
तो उससे वो अपना कोई प्रयोजन, ज्ञानाभ्यास तो स्वयं के लिए अपना प्रयोजन सधे और उसमें दूसरों का भी कुछ हो जाए भला तो ठीक है, अपना भला तो प्रमुख होना चाहिए। एक और कर लेते हैं, न्याय व्याकरण का अभ्यास सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? बोलिए सुनीता आंटी। क्योंकि न्याय व्याकरण आदि में आत्महित का निरूपण नहीं होने से उनका ज्ञान करने से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इनका अभ्यास तो केवल लोक में अपना पांडित्य बढ़ाने और बुद्धि का कौशल बढ़ाने के लिए है, लेकिन इनके अभ्यास के बाद आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति संभव है। संभव है की जगह सुगम है ऐसा लेने कि वरना तो फिर वो असंभव ही हो जाएगी उसके बिना, तो वो सरल है, सुगम है ऐसा। ठीक है, न्याय व्याकरण है उसमें आत्महित का तो कुछ निरूपण ही नहीं है। सारी जो व्याकरण वगैरह है वो तो मुख्य रूप से लोक में पांडित्य प्रकट करने का ही कारण है, मतलब लोक में विद्वत्ता दिखाई दे इसके लिए है। लेकिन इनका थोड़ा बहुत अभ्यास होने से हमें अपने शास्त्रों का अर्थ वो अच्छे से ग्रहण होता है, समझने में आसानी रहती है, इसलिए थोड़ा बहुत इनका अभ्यास ठीक है। परंतु वो न्याय व्याकरण का अभ्यास वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो व्यवहार से भी जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है वो अपने जो अध्यात्म के या चारों अनुयोगों के जो शास्त्र हैं वो शास्त्रों के ज्ञान को व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। न्याय व्याकरण के जो शास्त्र हैं उनका ज्ञान तो किसी भी रूप में सम्यक ज्ञान कहा ही नहीं जाता है, वो तो केवल वो एक माध्यम है, वो की है। न्याय व्याकरण का मतलब है कि ABCD पढ़ी हमने, क ख ग घ पढ़े, तो वो क्यों पढ़े कि उनको पढ़ के तो ये पढ़ना आया ना, बस इसलिए उतना पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या तो भूल भी गए, समझ लो किसी को कौन 12 खड़ी याद है कि पूरे A to Z याद है, भूल जाते हैं। लेकिन उनसे वो हमारा ये प्रयोजन सधता है, इसलिए उनका अभ्यास किया जाता है। न्याय नहीं व्याकरण करते? का अभ्यास करने से, न्याय व्याकरण के अभ्यास से ग्रंथों के अर्थ समझने में भी सुलभता होती है, हाँ इसलिए उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ये पॉइंट लिया जाएगा ना। ग्रंथों का अर्थ वास्तव में विशेष अर्थ, थोड़ा न्याय व्याकरण का अभ्यास होता है तो वो भाव भाषण विशेष होता है, एक वचन है, द्विवचन है, कौन सा लिंग है, तो उसके माध्यम से वो विशेष अर्थ भाव भाषण में अपने आप ही वो भाव भाषण कुछ विशेष होता है अगर ऐसा करते हैं। अदरवाइज तो लिखा होता है, जैसे हिंदी ऊपर संस्कृत होती है नीचे हिंदी होती है, अपन अर्थ पढ़ लेते हैं। अब अपन गाथा से अर्थ निकालते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ आ जाता है, तो विशेष थोड़ा सा भाव भाषण कुछ अनुवाद में कभी कभी वो भाव नहीं आ पाते हैं जो एक्चुअल में वो शब्द अपने को, जैसे अभी कुछ शब्द आया था ना अपने एक मारवाड़ी का कौन सा उसमें आया था, तो वो भाव फीलिंग, मतलब वो उसको शब्द नहीं दे सकते हिंदी में अपन, वो जो पर्टिकुलर शब्द है, तो वो ऐसा न्याय व्याकरण के भी कुछ अपने को समझ में हो तो विशेष भाव भाषण होता है, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्याय व्याकरण नहीं आती हो तो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन न्याय व्याकरण है वो उसको इजी भी कर देते हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सरल भी हो जाती है, उससे निकट भी हो जाती है, सुगम भी हो जाती है। और विशेष सम्यक ज्ञान के बाद भी जैसे न्याय व्याकरण का अभ्यास हो, सम्यक दृष्टि भी हो जाए और ये न्याय व्याकरण का अभ्यास हो तो भी उपयोग तो इसी में लगाएगा ना शास्त्रों में, तो वो विशेष उससे अर्थ भाषित होते हैं, भाव भाषित होते हैं, इसलिए उनका अभ्यास करने की प्रेरणा दी जाती है। आगे फिर कल कर लेंगे 5 क्वेश्चन, अभी अपना प्रकरण चल रहा है। अच्छा, आप लोगों में से किसने ले ली है? ममता, अभी आप वहां से अध्यक्ष निवास से लेकर आए हैं 5 किताबें या मोनिका से लाए हैं? नहीं, अध्यक्ष निवास से। तो 5 तो आप ही ले गए, उसने 10 रखी थी, और कौन लेकर गए फिर? 2 सुनीता आंटी, तो फिर उसने आज 5 और रख दी होगी, इसका मतलब वहाँ 2 नोट निशा आंटी करा दिया था वहां पर कहाँ? अध्यक्ष निवास में, साकेत के नाम से नोट है। किसको नोट कराया? साकेत ने नाम तो नहीं पूछा, उन्होंने हाँ, मैंने नाम नहीं पूछा साकेत से। तो अध्यक्ष निवास में कौन मिला आपको? वो तो खाली बड़ा बंद पड़ा रहता है।
नहीं, अध्यक्ष निवास से साकेत से बात करके मैं साकेत एक ठीक है, बाद में बता देना, ठीक है, कोई बात नहीं। बता दूंगी, ठीक है। मतलब क्या मोनिका ने 10 रखी थी तो जज ने, मैं तो ऑफिस से आज लेके मैं गई तो वहाँ 4 ही थी, सुबह मैं आज गई तो आज 4 ही थी, इसलिए मुझे लगा 5 तो आप ही लिया है, तो फिर और कौन, मतलब बाकी। मैं ऑफिस से लेके आया हूँ। आप ऑफिस से लाए हो ना, तो आपकी तो अलग ही हो गई। मैंने लिया अखिल नाम का कोई लड़का, उससे लेके आया हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपके एड्रेस मना करूँ ना, अपने एड्रेस भेजा है। हाँ, कैंसिल कर दो फिर। ठीक है, 2 मैंने लाई। तो 2 4 और 2 निशांती, फिर वो 6 हो गई पूरी। और तो एक मैं प्रीति आज, को एक प्रीति को एक अपनी। हाँ मैंने नाम लिखा था, आप लोग, मैंने समीक्षा का भी नाम लिखा था अलग से। समीक्षा को नाम नहीं लिख के, लाई अभी। समीक्षा को नहीं लाई। मैंने उसने मुझे कहा था आप नाम लिख के बताओ कितने चाहिए, तो मैंने सबके नाम लिख के उसको 15 नाम लिख के भेजे थे, तो उसने आज 10 रख दी थी। ठीक है भाभी, मैंने नहीं ली है, मैं आज लूंगी रात को। हाँ, ले लीजिएगा भाभी, रखी होंगी 1-2, अभी 2 होंगी, 2 मैं ले आई थी। अच्छा, ठीक है। चलिए अपने पढ़ते हैं, पेज नंबर है मेरे लिए आपने मेरे को भी चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने एड्रेस भेज दिए हैं उनकी मैंने एड्रेस उसको फॉरवर्ड कर दिए, वो रवाना कर देंगे 1-2 दिन में। मैं आपके घर से ले लूंगी। ठीक है, ले लीजिएगा। ये मेरे को स्मारक में मिल जाएंगे क्या, या आ जाएंगे? मतलब आपने मैसेज तो डाला था। आप एड्रेस देंगे तो भेज देंगे, और आप लेना चाहें तो स्मारक से, ऑफिस में मिल रही है तो ऑफिस से ले लीजिए फिर। ठीक है। चलिए 240 नंबर पेज है। ये अपना प्रकरण चल रहा था सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, और उसके अंतर्गत वो किस तरह से प्रतिज्ञा लेता है, बड़ी प्रतिज्ञा ले लेता है, फिर उसका पालन नहीं होता है, फिर जस्ते से पूरी करता है, फिर इसी में प्रतिज्ञा लेने का विधान, किस तरह से प्रतिज्ञा ली जानी चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया। उसके बाद में यहाँ प्रकरण चल रहा था, देखिए अपन 240 पेज पे ये पढ़ तो लिया था, लेकिन 239 पेज पे से अपन पढ़ के फिर बराबर आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैरा 239 का लास्ट पैरा, तथा जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जैसे उपवास के धारणे पारने के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते हैं, शीघ्रता बहुत करते हैं। मैं केवल रीडिंग कर रही हूँ, आपको ख्याल में आ जाएगा प्रकरण पढ़ने से। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। यानी जब तक प्रतिज्ञा, मतलब उसको रोक लिया था जबरदस्ती, कोई भी अब काम नहीं करना है, लेकिन वो टाइम पूरा होते ही, वो काल पूरा होते ही फिर इस तरह से टूटते हैं। वो जैसे पानी को रोक रखा था, जब जैसे ही वो खोला एकदम फ्लो तेजी से आता है। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं। प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या था कि अंतरंग विषय वासना कम हो, अंतरंग उसकी आसक्ति छूटे, वो प्रतिज्ञा का प्रयोजन था। जैसे आज जो दोपहर में प्रकरण आ रहा था व्रती का, कि व्रती है वो निशल्यो व्रती, तो शल्य क्या है, माया, मिथ्यात्व, निदान। तो निदान का अर्थ भोगों की वांछा। तो जिसको भोगों की वांछा है वो व्रत ले ही नहीं सकता है, वो व्रती नहीं हो सकता है। बाहर में अगर जैसे अंदर तो भोगों की वांछा है, अब वो टेम्परेरी वो ले लिए हैं, तो वास्तव में वो व्रती है नहीं, क्योंकि व्रती के लिए अंतरंग में विरक्त परिणाम, संवेग, और इसीलिए निर्वेद और संवेग या संवेग और वैराग्य, ये दो उसके लिए शर्त कही जाती है कि अंदर वैराग्य नहीं है, अंदर विषय भोगों से विरक्ति नहीं है, धर्म में आसक्ति नहीं है, तो वो कोई व्रत नहीं है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है, वो जबरदस्ती थोपा गया है,
जबरदस्ती लिया गया है, उसका वो फल भी नहीं है। और कभी कभी तो वो वास्तव में पुण्य बंध का भी कारण नहीं होता है, उल्टा ही हो जाता है। इस तरह की स्थिति है। और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया। सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में उछटी यानी कमी करते हैं, और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते हैं। ये लाइन ये तो मुनिराजों के लिए लिखी है, लेकिन ये हमें भी, कि जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वैसा करते रहना चाहिए। हमें भी कि हमारे परिणाम चढ़ते रहें, परिणाम नीचे नहीं गिर जाएं, कि आज जैसे परिणाम है उससे कल और उज्जवल विशुद्धता लिए हुए परिणाम और अत्यंत विशुद्धता लिए हुए परिणाम वो होते हों। तो जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे मतलब विशुद्धता बढ़ती रहे। परिणाम चढ़ने का मतलब परिणामों में विशुद्धता बढ़े, वैराग्य बढ़े, भोगों में आसक्ति कम हो, ये परिणाम चढ़ना। वैसा करते हैं। प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। किसी धर्म पर्व में बहुत उपवास आदि करते हैं मतलब जैसे कि 10 लक्षण साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार। कौन कौन से महीनों में आते हैं पारुल, मालूम है? नहीं। प्रीति आपको मालूम है? नहीं। भारती आंटी? एक तो मार्च में, महीना तो वैसे हिंदी का महीना। हाँ हिंदी। नहीं, बोलिए रेखा जी, बोलिए। ये भादव, चैत और माघ। बढ़िया। भादव में तो आते ही हैं, एक चैत के महीने में और एक माघ के महीने में। मतलब लगभग एक तो आएगा फरवरी के लगभग, जनवरी एंड फरवरी ऐसा समझ लो। और एक आता है अपने महावीर जयंती जब होती है ना, उस समय 10 लक्षण चल रहे होते हैं। एक महावीर जयंती में वो 10 लक्षण की 13 होती है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी होती है। तो 3 बार आते हैं। तो किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, भादवे में तो पूछो मत क्या क्या करते हैं। और फिर चैत में और माघ में क्या करते हैं उनका तो पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। और मान लो जिनको मालूम भी है वो भी उस तरह से जैसे अभी भादवे में होते हैं उस तरह से नहीं करते हैं। करते हैं कुछ पूजन कर लेंगे, 10 लक्षण की पूजन कर लेंगे थोड़ा, बाकी बिल्कुल जैसा अभी किया वैसा तो नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब एक्चुअली में वो जो 2 बार और 10 आते हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हाँ तो वो भाई दादा तो ऐसे बोलते हैं, सब बनिए है ना, व्यापारी लोग हैं। तो वो भादवे का सीजन क्या होता है? ऑफ सीजन होता है, उस समय कोई व्यापार धंधा ये सब ज्यादा चलता नहीं है, बारिश का मौसम होता है, तो अभी मना लो। और वो तब तो सीजन के टाइम होते हैं, तो कौन फ्री बैठा है मनाने को? दुकानदारी भी तो आदमियों को भी तो करना पड़ती है ना, व्यापार धंधे से भी वो निवृत्त होते हैं, थोड़ा होता ही है 10 लक्षण में भादवे वाले में। तो वो बोले बनिए हैं तो वो तब मना लेते हैं। तो इसलिए वो तो प्रसिद्ध हो गए, 2 की तो पता ही नहीं है। ये तो अभी समझ लो थोड़ा बहुत ये प्रवचनों में आती है बात, तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पता लगने लगा है, वरना मालूम ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं होता है। और इतना पता है, 3 बार आते हैं, लेकिन उसमें भी कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, कब चले गए पता ही नहीं चलता है। तो किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। अष्टानिका का तो ये है 3 बार आते हैं, फिर जो लोग करते हैं वो तीनों ही बार करते हैं, लेकिन 10 लक्षण का तो नहीं ख्याल में रहता है। यदि धर्म बुद्धि हो
तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करें। यदि धर्म बुद्धि ही है तो जैसे भाद्वे वाले 10 लक्षण हैं, वैसे माघ में और चैत में 10 लक्षण तो वही हैं, उसमें क्या अंतर है? यदि धर्म की ही बुद्धि है तो वो पर्व है। कुछ लोग ऐसा करते हैं खाली जैसे अष्टमी चतुर्दशी करनी हो तो खाली चतुर्दशी का पालन करते हैं, अष्टमी का नहीं करते। ठीक है, वो मान लो हमसे नहीं निपटा है महीने में 4 दिन, तो हमने 2 दिन रख रखे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अष्टमी को माने ही नहीं, बस चतुर्दशी ही माननी है। एक तो अपनी कमजोरी फील करें, वो एक अलग बात है, और एक की ये नहीं बस यही होता है, एक वो थिंकिंग है, उसमें फर्क पड़ता है। तो यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य, यानी जो जो धर्म पर्व आ रहे हैं उसमें अपने योग्य संयम आदि धारण करें। तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो तब भी वहां थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी धर्म कार्य में तो बहुत धन खर्च करते हैं, क्यों कि अभी सब समझ लो आयोजन हो रहा है, बड़ा आयोजन हो रहा है, बोली बोल रही है, सारी समाज बैठी है, तो वही ले ली 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। और ऐसे धर्म पर्व हो रहा है और ऐसे आपको कोई कहे कि अब दे दो आप 10-20,000, तो नहीं, ये इसमें तो ऐसा ही होता है। जब इसीलिए तो क्या करते हैं अब पूजन के बीच में, कार्यक्रम के बीच में, क्योंकि व्यक्ति निकालता ही तब है अगर अभी सब लिखा रहे हैं कुछ और अभी सभा लगी हुई है, समझ लीजिए पंडित जी बैठे हैं, प्रवचन चालू नहीं हुआ और अभी किसी भी चीज के रुपए के लिए आह्वान किया, भाई यहाँ आवश्यकता है, तो अभी जो बोल देगा वो बोल देगा, फिर कहेंगे प्रवचन का समय हो रहा है, आप लोग बाद में लिखा देना, फिर नहीं होता है वो तो उस समय। तो ये अगर यदि धर्म बुद्धि है और आपको खर्च करना है तो अभी लिखाओ, बाद में लिखाओ, पहले बोलो बाद में बोलो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो तब भी वहां थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते रहें। अगर धर्म बुद्धि है तो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सब कामों में हिसाब से, बैलेंस से धन खर्च करें। इसी प्रकार अन्य जानना। 2 उदाहरण दे दिए, उपवास आदि का, दान का ये 2 ही मुख्य रहते हैं, दान और उपवास। इसी तरह से अन्य भी जानना। तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। कोई तो बड़ी चीज, बड़ा सा नियम ले लिया और दूसरी चीजों में पता लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, हीन क्रिया करते हैं। देखो जैसे उदाहरण दिया है, धनादि का तो त्याग किया, धन या हमने रुपए पैसे का ऐसा धनादि का त्याग कर दिया, और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। जैसे समझो अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, उपवास तो किया, कोई क्रिया तो बड़ी अंगीकार कर ली, उपवास तो किया लेकिन अच्छे खासा मेकअप कर रहे हैं, सज रहे हैं, धज रहे हैं, तो ये क्या है, ये हीन क्रिया कर रहे हैं। उपवास करके और फिर ये श्रृंगार आदि क्रियाएं करना, उपवास करके और समझ लो सब श्रृंगार के ही है, मेहंदी वेहंदी मंडाना और ये सब काम। तो कोई क्रिया बड़ी अंगीकार करते हैं, कोई हीन क्रिया। और भी इस तरह से दूसरे ले सकते हैं, समझ लो जैसे यहाँ दिया, धनादि का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे मतलब धनादि का त्याग किया मतलब हम ले नहीं रहे हैं या हमने धन की लिमिट बना दी है, ऐसा धनादि का त्याग किया। लेकिन हम विशेष विषयों में प्रवर्त रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं तो वो बहुत ऐसे, या लेने में समझ लो अपन इस उदाहरण को इस तरह से समझे कि हम रुपया तो नहीं लेते, जैसे मान लो अपने कोई ओकेजन है, कोई काम है, तो कोई गिफ्ट लाया तो वो ले ली, और लिफाफा दे रहा है तो नहीं ले रहे।
या कभी उल्टा भी हो सकता है, लिफाफा ले लिया, मतलब इस तरह से। वो तो बात तो एक ही है ना, कुछ भी आपने लिया, या तो हमको लेना नहीं है, किसी का भी उसका त्याग है, वो बराबर की होनी चाहिए ना। किसी का ले लिया, किसी का नहीं लिया, कुछ ले लिया, कुछ नहीं लिया। ऐसे ही परिग्रह के संबंध में भी इसी तरह से। और अभी आगे देखो उदाहरण दे रहे हैं। तथा कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मा पना प्रकट करते हैं। जामा यानी पाजामा, पाजामा को जामा लिखा है यहाँ पर। और कुछ किसी को पता है जामा का अर्थ? जामा माने कपड़े, पजामा नहीं। जामा मतलब पहनावा। बंगाली का मतलब तो है, पहनावा लेकिन मैं इसलिए ऐसा कि पजामा पहनने का त्याग किया, धोती पहने मतलब वो अपनी क्रिया दिखानी है ना। तो हमने कुछ व्रत ले लिया है तो पहनेंगे तो सही नीचे कुछ ना कुछ अधोवस्त्र, कपड़ों का पूरा तो त्याग नहीं करेंगे। तो सिले पजामा का मतलब है, उस समय तो पजामा चलता था, समझ लो उनके समय में सिले हुए कपड़े जो भी हैं। जैसे जो ब्रह्मचारी वगैरह हो जाते हैं ना, जैसे एलक छुलक हैं, तो सिले हुए वस्त्रों का त्याग है। सिले हुए वस्त्र नहीं, खाली कपड़ा होगा तो उसकी वो तो एलक तो लंगोटी रखेंगे और छुल्लक ऊपर से ओढ़ेंगे। और जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, कुछ ब्रह्मचारी मतलब उसी उद्देश्य से यहाँ लिखा है, जो ब्रह्मचर्य ले लेते हैं तो सिले हुए वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। तो नीचे से ऐसा धोती बांध लेंगे, उसको सिलना नहीं पड़ेगा, और ऊपर से वो दुपट्टा ओढ़ लेंगे। तो वो जामा का अर्थ मतलब वो सिले हुए वस्त्रों का त्याग। बोलिए भारती आंटी। यहाँ भी ये ऐसे नहीं हो सकता कि जामा पहनना माने अच्छे सुंदर कपड़े पहनना, इस टाइप से नहीं हो सकता? नहीं, सिले हुए कपड़ों का त्याग कर दिया और धोती दुपट्टे आदि लेना। हाँ, मतलब यहाँ उनका जो अभिप्राय है ना वो वही है। क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है ना, कि ज्यादातर मतलब उस जमाने में भी अभी भी जैसे ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, तो जबकि ब्रह्मचारियों की कोई ड्रेस नहीं होती है। ब्रह्मचारी सिले हुए पैंट शर्ट भी पहन सकता है, और जो भी है कुर्ता पजामा भी पहन सकता है। लेकिन फिर भी हमको अपना दिखाना है कि हमने कुछ लिया है, तो ब्रह्मचर्य ले लिया तो हम सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो ऐसे धोती दुपट्टा कुछ अलग दिखेंगे ना दुनिया से, सामान्य गृहस्थों से अलग कैसे दिखेंगे? सिले हुए वस्त्र पैंट शर्ट पहने हुए और पब्लिक बैठी और ये भी बैठे ब्रह्मचारी जी भी, तो कौन समझे ब्रह्मचारी जी? इसलिए तो वो जामा का अर्थ पाजामा यानी सिले हुए वस्त्रों के अर्थ में ही है। तो कोई जामा पहनना यानी ये सिले हुए वस्त्रों का त्याग किया, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मा पना प्रकट करते हैं। अपने को भी कोई धोती दुपट्टा पहना हुआ दिखे, रास्ते में चलते हुए भाद्र में दिख जाते हैं, मान लो पीला दुपट्टा ओढ़ रखा है नीचे धोती, तो अपने को दिखते हैं ना ये जैनी पुजारी जी धर्मात्मा जा रहे हैं। ऐसे कोई कपड़े पहन के पैंट शर्ट पहन के जा रहा है, क्या तो लगता है मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वो धोती दुपट्टा पहने हुए एक धर्मात्मा पन्ना दिखता है ना उससे, इसलिए। और स्त्री सेवन आदि क्रियाओं का त्याग किया, ब्रह्मचर्य, इससे ये ब्रह्मचर्य का संबंध जुड़ रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत लिया, स्त्री सेवन का त्याग कर दिया, सिले हुए वस्त्रों का त्याग कर दिया, तो धर्मात्मा पना प्रकट करते हैं। और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं। आपने ब्रह्मचर्य ले लिया, ये सब काम किया, लेकिन फिर भी खोटे व्यापार आदि कर रहे हैं। कौन से लोक निंदे पाप क्रियाओं में प्रवर्तन कर रहे हैं। व्यापार धंधे का त्याग नहीं किया, और व्यापार धंधा भी ऐसा कर रहे हैं जो समझ लो हिंसक होता हो, जिसमें पाप होता, अधिक पाप होता हो। पाप तो खैर होता ही है व्यापार धंधे में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग अधिक पाप होता हो, तो खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं। लोक निंदी पाप क्रियाओं में प्रवर्तित हैं। इसी सेवन आदि का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचर्य ले लिया है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के काम करते हैं जो दुनिया में बुरे माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। कुछ भी इस तरह का समझ लो 5 पापों से संबंधित, सत्य व्यसनों से संबंधित कुछ भी ऐसा काम करते हैं यदि, तो लोक निंदे पाप क्रियाओं में प्रवर्तित हैं। इस प्रकार कोई क्रिया अति उच्च और कोई क्रिया अति नीची करते हैं। कोई क्रिया तो बहुत ऊंची कर रहे हैं और कोई क्रिया एकदम नीची। मतलब अपने में भी जैसे इस तरह से कि समझ लो ऐसा ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें इस तरह से दिखाएं
और फिर पता लगा कि जिसमें दोष है ऐसा काम तो कर ही रहे हैं, खाने पीने में मान लो जमीकंद ही खा रहे हैं, ऐसे तो 16 का काम कर रहे हैं और पता लगा जमीकंद खा रहे हैं। तो ऐसा कोई क्रिया तो बहुत ऊंची कर रहे हैं और कोई क्रिया नीची कर रहे हैं, इस तरह से। वहां लोक निंदे होकर धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। अब आपने अगर ये धर्मात्मा का चोला पहन लिया जो बाहर से ही धर्मात्मा बना दिखाता है और फिर नीची क्रिया करो तो वो आप नहीं बदनाम होते हो, वो व्यक्ति बदनाम नहीं होता है, वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो धर्म बदनाम होता है कि धर्म की हंसी कराते हैं ऐसा करके कि अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। इसीलिए ऐसे फिर पाप का फल वो मतलब वो मल्टीपल होके वो पाप लगता है, समझ लो। एक वही काम सामान्य व्यक्ति करे, बोले क्या हो गया, मैं कौन सा कोई मुनि बन गया हूँ, और भी तो लोग करते हैं ये पाप, और लोग करें, लेकिन तुमने धर्मात्मा का चोला पहनकर ये काम किया तो इससे तुम बदनाम नहीं हो रहे, धर्म बदनाम हो रहा है। और धर्म को बदनाम करने का फल वो विशेष होगा कि नहीं। एक सामान्य आदमी करता है तो वो बदनाम होता है, वो उसका दोष उतना उसको लगता है, लेकिन धर्मात्मा का चोला पहनकर और फिर ये काम करे तो उसका पाप भी विशेष होता है। इसीलिए वो जो चलती है ना सूक्ति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए वो धर्मात्मा का चोला पहनकर यदि इस तरह के काम करते हैं तो वो उचित नहीं है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो हंसी ही होती है। अभी 2 वस्त्र पहनते हैं ना भाई, एक नीचे का एक ऊपर का, कुछ भी समझ लो, सलवार सूट हो, जेंट्स के पैंट शर्ट हो, कुर्ता पजामा हो, जो भी कुछ भी हो, तो एक तो पहना बहुत बढ़िया आपने, एक तो पहनी सिल्क की ऊपर की और नीचे पहन ली क्या बोलेंगे, टाट वो बोरी जो भी है कुछ ऐसा, तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा मैचिंग। एक वस्त्र अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने, एक तो फट रहा है और एक बहुत बढ़िया जिसमें आपने पता नहीं क्या क्या तारे सितारे लगा रखे हैं और एक एकदम ही यूं है, तो वो जमता नहीं। हंसी होती है ना दुनिया में, अभी हंसी आई अपने को कि ऐसा काम करे। इसलिए एक वस्त्र अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो हंसी ही होती है। अपने तो साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी और ब्लाउज नहीं बनाया आपने मैचिंग का, और ब्लाउज ही ऐसा प्लेन सा पहन लिया, उसी में ऐसे उड़ा देते हैं लोग कि क्या साड़ी की आपने वो कर दी। तो ये क्या है, एक वस्त्र अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने, यानी एक काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप और फिर दूसरा काम ऐसा कर रहे हो, तो वो हंसी का ही पात्र होता है। बैलेंस होना चाहिए जीवन में कि हम जो काम कर रहे हैं, यदि हम ये काम कर रहे हैं तो अब इसके साथ में ये काम, ये तो देखते हैं ना अपन, कुछ भी काम करते हैं तो इसके साथ मैच होगा कि नहीं होगा। कपड़े पहने यानी मेन्यू सेट करते हैं ना भोजन बनाने में भी, तो आप मटर भी बना लो और हरे छोले भी बना लो और काबुली चने भी बना लो, तो सारे चने चने छोले एक सी चीज थोड़ी ना बनेगी। मेन्यू भी तो देखा जाता है कि क्या बनेगा, इसके साथ ये जमेगा कि नहीं जमेगा। भले ही भक्ष दीदल का ये विचार नहीं भी करे तो भी आदमी ये तो देखता है कि किसके साथ क्या जमेगा। तो एक काम आप ये कर रहे हो और दूसरा काम हीन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार यह भी हंसी को प्राप्त होता है। ये 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। मतलब ये है अब असली बात। सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है, सच्चे धर्म की आमनाएं, परंपरा, क्या आदेश है, क्या उसकी परंपरा है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। जितने अपने रागादि दूर हुए हों, अंदर पहले जितनी विरक्तता आई हो उसके अनुसार अपने अंदर की परिणति को देखे, फिर अपने पद को देखे, जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो। अब आपका पद तो है गृहस्थ का और फिर आप सोचो कि हम नग्न रह लें, गृहस्थ होकर कोई नग्न क्यों, मुनिराज भी तो रहते हैं,
तो गृहस्थों के नग्न रहे, वो बनारसी दास जी हो जाते थे ऐसे ही कमरा बंद करके, 4 दोस्त, और कपड़े खोल देते थे और कहते थे हम मुनि हो गए, और फिर कपड़े पहन के कमरा खोल के बाहर आ जाते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। वो तो गोमटसार वगैरह पढ़ा जब भूमिका का ज्ञान हुआ। भूमिका का ज्ञान होना, पद का ज्ञान होना वो बहुत जरूरी है। तो जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, एक आंटी आती थी पहले आदर्श नगर में, वो बहुत मेरे से आर्ग्यू करती थी, स्त्री क्यों नहीं मुनि बन सकती है, बताओ स्त्री क्यों नहीं मुनि बन सकती? बन जाएंगी, बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। ये जिस पद में जो क्रिया संभव हो वो तो करे, उस पद में वो क्रिया संभव नहीं है, यदि आप बन जाओगी तो वो आपके भी विषय यानी मतलब हंसी तो होगी होगी, और सामने वाले भी विषयासक्त होंगे, और खुद की भी कोई विषयों का अभाव नहीं होगा। स्त्री पद में वो नग्न दिगंबर होना वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, इतनी वीतरागता तो आए पहले, इतनी वीतरागता आ ही नहीं सकती। वीतरागता नहीं, वो जो होंगी वो होते हैं ना, आधे से ज्यादा तो होते ही है, रहती हैं, आप बाहर चले जाओ, लेकिन वो वास्तव में वो वीतरागता से नहीं हुई है ना, वो अंदर विषय वासना सहित ही है। वो विषय वासना सहित ही है। इसलिए वो जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वही करना योग्य है। बोलिए भारती आंटी। बनारसी दास जी का जो जो भी है बात, जो तो वो उन्होंने खुद ने अपनी बताई। हाँ, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है पूरे जीवन के 55 साल की, और उन्होंने जो बहुत, उन्होंने वो कवि तो थे ही, तो उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी, और बहुत वो थे भी इस तरह के, मतलब श्रृंगार रस के रसिया टाइप के। तो उन्होंने जो पहले काम किए, कुछ खोटे काम भी किए, वो सब उन्होंने बिल्कुल ऐसा निश्चल भाव से लिखे हैं सारे, और फिर जो उनका परिवर्तन हुआ वो भी उन्होंने लिखा। पूरे हिंदी साहित्य में सबसे पहली आत्मकथा और वो बनारसी दास जी की ही है हिंदी साहित्य में। तो सच्चे धर्म की तो यह आमनाय है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे। यदि अपने राग आदि ज्यादा दूर नहीं हुए, अपने को उतना राग अभी है, तो कौन कह रहा है आपको ऊंचा पद धारण करो? कोई डॉक्टर थोड़ी ना कह रहा है कि आप ऊंचा पद धारण करो। आपके जितने राग आदि मिटे हैं आप उतने ही पद में रहो। जिस पद में जो धर्म क्रिया हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प राग आदि मिटे हो तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। पद तो ऊंचा धारण कर लिया और क्रिया नीची करे, वो संभव नहीं है। कोई मुनिराज बन जाए फिर कहे कि तुम गृहस्थ भी तो थाली में बैठ के भोजन करते हो, मैंने कर लिया तो मैं भी तो मनुष्य हूँ, कि नहीं, वो आपके पद के योग्य नहीं है। कि तुम तो इतने सारे कपड़े रखते हो, इतना रखते हो, मैंने एक आध रख लिया, और तुम इतना रुपया पैसा करोड़ों करोड़ों अरबों रखते हो, तो मैंने 10 रुपया रख लिया। 10 ही तो रुपए रखे, कौन सी कोई बड़ी चीज है। कि एक इसी तरह से कहावत आती है कि यदि मुनिराज के पास, साधु के पास अगर कौड़ी मिल जाए, कौड़ी समझते हैं मतलब रुपया, कुछ भी पुराने जमाने में कौड़ी कहते थे, तो यदि साधु के पास कौड़ी हो तो वो 2 कौड़ी का ये भी कहावत है, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और यदि गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं हो, यानी रुपया पैसा धन दौलत नहीं हो, तो वो 2 कौड़ी का, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बात वो है कि कौन है कौड़ी का और कौन 2 कौड़ी का, कि पद के अनुसार घर गृहस्थी में रहें और यथा योग्य अपने पास परिग्रह न हो तो भी हमारी मतलब इंसल्ट, मतलब यथा योग्य जो अपने परिवार के अनुकूल समान चाहिए वो नहीं हो तो आपकी क्या इज्जत है। और आप मुनि हो और इतना सा भी रखो तो भी कोई इज्जत नहीं है। परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। अब यहाँ प्रश्न है, वो प्रश्न अपन कर लेंगे कि यहाँ इन्होंने अपने को उपदेश दे दिया, एक बात पूरी होती है तो ये यहाँ मतलब वो दे देते हैं
कि क्या करना चाहिए। अब फिर वो प्रश्न उठाएगा, उसको चैन नहीं है, अभी शांति नहीं मिली, फिर वो प्रश्न उठाएगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे। जिनवाणी स्थिति। आसन बिना आसन जमा गिरनारपन घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने जग को बताया निज स्वाधीन है प्रत्येक जन स्वाधीन है प्रत्येक कण पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन।